चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट में है उसको मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए पहला बात तो टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। इंटीग्रेशन दो का डायरेक्ट होता है, एक सेक स्क्वायर का, एक कोसेक स्क्वायर का। लेकिन सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना कि 2x - 3 बराबर t। अब इसको दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो d 2x - 3 बटा dx बराबर dt बाई dx। अब क्या करेंगे, 2 कोष्टक राशि बाहर चलेगा, x का हो जाएगा शायद 1, है ना, तो 2 गुना 1 माइनस 0 इन्हें हो जाएगा dt बाई dx। तो 2 माइनस 0 से 2 बच जाएगा, 2 बराबर dt बाई dx। हमको किसी हाल में dx चाहिए, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2। इतना तक आ गया। अब चलेंगे वापस प्रश्न से, जो क्वेश्चन दिले है उससे। प्रश्न से क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x - 3 dx। अब सब जिसको जिसको माने उसका मान रख दीजिए। i बराबर 10 स्क्वायर, इसको माने थे t, तो t लिख दीजिए। dx कितना है, dx आया dt बाई 2। अब यहाँ पे हाथ रुक जाता है, बहुत एक रास्ता और चलेगा, एक स्टेप 1/2 बाहर चलाएगा। चलिए अगले वो भी कर लीजिए। i बराबर 1/2 बाहर चला, साफा बाहर, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर t dt। अब हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्ट 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो इसके लिए किसी हाल में हमको या तो सेक के पास जाना पड़ेगा या तो कोसेक के पास जाना पड़ेगा। तो एक 10 स्क्वायर का फॉर्मूला 10th में पढ़े थे, 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। याद होगा ये फॉर्मूला, इसका उपयोग कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और कोसेक स्क्वायर का होता है, तो हम 10 स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, मेरा समस्या हल हो जाएगा। तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, इसके जगह पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा के रूप में मेरा t चल रहा है, तो t -1, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा dt। अब बारी बारी से दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर का भी और 1 का भी, लेकिन 1/2 दोनों में हक है, अगर बाहर है तो दोनों में गुना कर लेंगे, चाहे अलग अलग लेकिन इंटीग्रेशन कर लेंगे, बात बराबरे है। i बराबर 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए इसको अंदर कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt, ठीक, फिर -1 बाहर चलेगा तो इंटीग्रेशन dt। इसको ब्रैकेट से बंद कर ले, क्योंकि 1/2 दोनों के लिए, इसीलिए ऐसा कर लिए कि कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो i बराबर 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, है ना, 10x यानी 10t, सही है, -1 dt का करेंगे तो x हो जाएगा, तो गुना x प्लस c, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, i बराबर 1/2 इंटू 10 t का मान, अच्छा ले अभी t रख दो, -x प्लस c। ये जो 1/2 है दोनों के लिए है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, t का मान भी रख देंगे, अंदर गुना भी कर देंगे। t का मान रखने पर तो i बराबर 1/2, चल अगले अंदर गुना भी कर दीजिए, तो 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा 10, 1 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। और t का मान हम लोग क्या माने थे, 2x - 3, और बटा में क्या चल रहा है 2 - x प्लस c, आंसर